I personally believe that all these healing methods offer you 50%, full 50%. The rest 50% is your power of choice and your willpower. जैसे न्यूमरोलॉजी ले लो, एस्ट्रोलॉजी ले लो, कार्ड रीडिंग ले लो. आपने एक कार्ड निकाला, आपने अपना नंबर चेंज किया, आपने अपने ग्रह देखे, 50% तो आपको उधर पता चल गया कि ये इशू है. उसके बाद आप घर पे जाके सो गए. काम कौन करेगा? लास्ट के 2 या 3 लाइफ टाइम है, वही ज्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि उसके पहले का तो तुम पहले वाले जन्म में भुगत चुके हो ना. हमें अपने मनी को हील करना है. वी हैव टू प्रोग्राम आवर मनी, बिकॉज एंसेस्ट्रल लीनिएज और डीएनए का डायरेक्ट इफेक्ट अपने मनी पे है, अपनी इनकम पे है. तो आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनके साथ हमको गणेश जी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिली थी और हमने ये गणेश चतुर्थी का पूरा हफ्ता बहुत अच्छे से गुजारा. एंड नाउ हम गणेश चतुर्थी के बाद ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आगे आने वाले वक्त की कि कैसे हम और बेटर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में और क्लैरिटी ला सकते हैं, जितने भी हमारे को डाउट्स आते हैं, जितनी हमारे को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें. तो पहले वेलकम करते हैं सर. कल्याण सर, कैसे हो आप? एज यूजुअल वंडरफुल. ग्रेट. सो आज क्या बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास जो हम पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं. सो आज की सीरीज़ में हम क्या बात करेंगे? आज की सीरीज में हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बाद जो 15 दिन का पीरियड आता है, वो श्राद्ध का पीरियड होता है. राइट. जिसमें लोग अपनी पितृपक्ष की पूजा वगैरह करते हैं, काल सर्प की पूजा करते हैं, बाकी भी बहुत सारे तरह की हीलिंग करते हैं इन अ रिलीजियस वे. अगेन मैं जब भी बात करता हूँ, देयर आर 2 ways ऑफ टॉकिंग. वन इज एज पर रिलीजन, वन इज एज पर स्पिरिचुअलिटी. सो रिलीजियस वाइज दिस इज अ पीरियड ऑफ श्राद्ध. राइट. Spirituality wise, this period is called as the period of ancestral healing, ancestral releasing, ancestral clearing. DNA healing, DNA releasing, DNA clearing. यानी clearing your lineage. आपकी जो पुश्तों का जो भी पूरा कर्म धर्म है, पूरा जो कार्मिक डेट है, ये 15 दिन वापस उसके लिए पावरफुल. ऑब्वियसली वी ऑल आर वर्किंग ऑन दैट ऑल द 365 डेज. लेकिन ये जो 15 डेज का पीरियड है, इट्स अ वेरी पावरफुल पीरियड टू डू अ लॉट ऑफ एंसेस्ट्रल हीलिंग एज वेल. इसमें वापस जो एक अमावस आएगी वो इम्पॉर्टेंट है, जो एक पूर्णिमा आएगी वो इम्पॉर्टेंट है, न्यू मून डे एंड फुल मून डे. सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक. परफेक्ट. सबसे पहला सवाल, क्योंकि बहुत सारे ना नए ऑडियंस आती है हर पॉडकास्ट के बाद, तो जो रेगुलर आनी ही चाहिए, आती है, थैंक गॉड, थैंक्स टू गणेश. एंड हर बार ऑडियंस जो पुरानी अडॉन टॉक्स के व्यूअर्स हैं उनको ये सवाल पता होगा तो वो थोड़ा सा आगे कर सकते हैं पॉडकास्ट के ऊपर. जो नई ऑडियंस आती है, आपने एक चीज़ बोली कि आप 2 तरीक़ों से सारी चीज़ें करते हैं, एक स्पिरिचुअल वे और एक आप करते हैं रिलीजियस. तो थोड़ा सा डिफरेंस समझा दो कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. रिलीजन यानी धर्म, आप जो भी धर्म फॉलो करते हो, ओके, वट एवर रिलीजन यू आर फॉलोइंग, उसके कुछ रिचुअल्स होते हैं. आपके घर में वो रिचुअल्स फॉलो होते हैं, उसको हम लोग धार्मिक के माध्यम से लेते हैं. Spirituality means anyone can follow at any time whatever they want to follow. These are processes, these are techniques, these are ideas, these are thought patterns, these are tools which any person learns or develops over a period of time, जिसको हम लोग बोलते हैं spiritual skill set. और फिर आप उसका काम करते हो. जैसे मान लो affirmations, अगर आप और मैं affirmation कर रहे हैं, it is not related to any religion. अगर आप और मैं visualization कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, हैंड्स ऑन हीलिंग कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, डिक्लेरेशन कर रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, दशा दिशा कर्म का जो एक मेरा पैटर्न है वो रिपीट कर रहे हैं. सो ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं होता है. दिस इज अ स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक. ये सब कर सकते हैं. दिस इज, हाँ, यस यस यस. ओके. स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. सिक्के के दोनों पहलू है, लेकिन बस जैसे घुमाओ वैसे तुमको जो भी चाहिए. परफेक्ट आंसर. ओके. और मैं कैसे घुमाता हूँ बता देता हूँ. बताइए. जब भी रिलीजन होता है तो मेरे लिए वो खाने पीने का ही मौका होता है, क्योंकि जो भोग का जो खाना होता है, प्रसाद जो होता है, दैट्स लाइक टेस्टी. राइट. जैसे मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बताया था गणपति के, आई बी गोइंग टू दिस 2, 3, 4 पंडाल्स एंड आई बी फीस्टिंग. वो मैंने किया भी और 1-2 किलो वजन बढ़ा के आया. वो दिख रहा है. राइट. ओके. तो हम बात कर रहे हैं श्राद्ध की, हम बात कर रहे हैं हमारे पूर्वजों की, पितरों की. सो सबसे पहले आपने मेरे को बताया क्लियरिंग. तो कैसे हम क्लियरिंग कर सकते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है ये? सो एंसेस्ट्रल क्लियरिंग, ये 15 डेज में यू वर्क विद द 4 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर. अगेन इट कम्स डाउन टू द सेम थिंग, अर्थ, वाटर, फायर, एयर. ये जो 4 तत्व हैं, एलिमेंट्स के 4
अर्थ पे जो पृथ्वी पे जो ये जो है 4 एलिमेंट्स और 5वां एलिमेंट है स्पेस, हम इसके ऊपर काम करते हैं। और उससे जहाँ पर भी अपने पूर्वजों का एंसेस्ट्रल का कोई भी धागा, कोई भी एक लिंक जुड़ा हुआ है और वो लिंक अगर नेगेटिव है, टॉक्सिक है, डिसएम्पावरिंग है, तो हम उसको रिलीज करने की कोशिश करते हैं। सो वी डू क्लियरिंग, देन वी डू हीलिंग एंड देन वी डू द रिलीजिंग, हीलिंग, क्लियरिंग, ये सारे साथ में होते हैं। और पूरा हो जाने के बाद में फिर हम उसका प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि वो पैटर्न वापस रिपीट नहीं हो। ओके, वेरी सिंपल। जैसे इफ यू आर अ हेवी ड्रिंकर एंड इफ यू वांट टू क्विट ड्रिंकिंग, तो आप यू फॉलो द 12 स्टेप्स, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो 12 स्टेप्स हैं। तो a person who is going from step number 1 to step number 12 very properly, very completely, through all the healing and the therapy and the counseling and everything, वो definitely वापस नहीं पिएगा. He will not become a drinker again. Okay. In the same way, you have to program, na? You have to program your brain, you have to program your mind, you have to program your heart, you have to program your body. तो ancestral आपने clearing कर लिया, releasing कर लिया, healing कर लिया, और फिर अगर आप वैसे ही रहे, तो वो इश्यूज या वो पैटर्न्स या वो हैबिट्स वापस आ सकते हैं, वापस रिपीट हो सकते हैं। और वो रिपीट नहीं होने चाहिए, इसलिए जो स्पेस आपने खाली किया है दिमाग में या दिल में या शरीर में, उस स्पेस को वापस भरना है, बिकॉज नेचर हेट्स अ वैक्यूम। ओके, सो वो स्पेस को भरना है, तो वो स्पेस को कैसे भरेंगे? प्रोग्रामिंग करके। ओके, और इधर प्रोग्रामिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स का नहीं हो रहा है, फिर किसका प्रोग्रामिंग होगा? बताओ, व्हाट इज एंसेस्टर्स रिलेटेड टू? पूर्वजों से, हाँ, पूर्वजों से रिलेटेड है। तो बहुत सारी चीजें पूर्वजों से ही मिलती है। उनके कर्म अपने इसमें आते हैं तभी। ओके, मतलब अगर मेरे पूर्वजों ने कोई कर्म करे होंगे तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। इट कम्स इन योर लीनिएज, यस। ओके, एंड द फर्स्ट थिंग वेयर इट इज अफेक्टेड इज द मनी पार्ट। मतलब कोई कितना अमीर या गरीब होगा, ये उनके पूर्वज 50%। ओके, 50%, नॉट 100%, 50%। बाकी तो 50% तुम्हारे भी तो कर्म है ना खुद के। हाँ, एग्जैक्टली। A person born on the road. On the road means a person who does not know who his parents are can also become a millionaire and a billionaire, but he is becoming through his karma. He is becoming through his karma. But the very fact that when he was born, he was thrown away in a garbage की जगह पे या मंदिरों की सीढ़ियों पे उसको छोड़ दिया गया था, तो वहां पर उसके वो कर्म खत्म हो गए थे उसके पूर्वजों के, क्योंकि उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर कोई और पेरेंट्स आए और उसको उठाए, अडॉप्ट किया, या फिर वो कोई एक वो क्या बोलते हैं उसको, अडॉप्शन एजेंसी में गया होगा, वहां पर बड़ा हुआ होगा, देन ही गॉट अडॉप्टेड एंड देन ही स्टार्ट्स हिज न्यू लाइफ विद न्यू पेरेंट्स। जो जब वो न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं न्यू पेरेंट्स के साथ, तो वो भी काउंट होने लगता है? यस, वो फिर उनके साथ वाले कर्म काउंट होने लगते हैं। ओके, द होल पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इट इज 50, वेयर व्हिच आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि I personally believe, and this is not for getting into any kind of a controversy, but I personally believe that all these healing methods offer you 50%, full 50%. The rest 50% is your power of choice and your willpower. Right. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जो लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ लाइफ में सही जा रहा होता है, और एकदम से पता नहीं क्या होता है कि हमने पूरा जान लगाया कोई डील पे, कोई मीटिंग पे, सब कुछ पॉजिटिव भी था, पर रातों रात एकदम सब गेम बदल गई, या कोई और बेनिफिट ले गया, या कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसमें आपके कर्म तो काम कर रहे थे, बट कुछ डेफिनेटली कुछ आपका प्रीवियस जन्मों का या आपके पेरेंट्स का या ग्रैंडफादर का या आपके लीनिएज वाला हिसाब होगा, वो जब भी आप क्लियर करेंगे तो वो वाला भी क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली होता है वो। ओके, तो हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम रिलीज करेंगे वो सारा, उसके बाद हम हीलिंग करेंगे। या क्लियरिंग, रिलीजिंग, हीलिंग एक ही प्रोसेस में होता है। द वर्ड्स आर डिफरेंट। टू क्लियर मीन्स टू एक जगह का ले लो, जैसे लेट्स talk in terms of physical space. Okay, let's assume कि ancestral एक physical space है suppose, तो उसको हम लोग पहले clear करते हैं, यानी उसकी साफ सफाई करते हैं। फिर वहाँ पर जो भी कुछ है, जो भी issue है, उसको हम release करते हैं। release करना यानी उसको पूरी तरह से dissolve कर देना, disintegrate कर देना। और वो एक बार clear हो गया, clean हो गया, release हो गया, फिर उसको हम heal करते हैं। जैसे कोई जख्म हुआ, वैसा ही एग्जाम्पल ले लो कि जख्म हुआ बहुत बड़ा, ओके, इसको पहले हम क्लीन करेंगे,
एंटीसेप्टिक, डेटॉल, ये वो, दिस दैट एवरीथिंग। ओके, फिर उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा जो भी आसपास मिट्टी वगैरह लगा है, वॉट एवर एक्सीडेंट हुआ होगा या कुछ जल गए, उसके बाद में उसको हीलिंग बाम लगाते हैं हील करने के लिए। अब ये 3 स्टेप्स हमने किए और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हील होता है फिर वैसे हम उसको प्रोग्राम करते हैं यानी दवाई ले रहे हैं या कुछ खा पी रहे अच्छी तरह से, या जो भी चीज़ें अवॉइड करनी वो कर रहे हैं, तो वो प्रोग्राम हो जाता है और फिर वो वापस नहीं होगा। ओके, तो और इसको सिंपल करते हैं। मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ व्हाट्सएप पे, बिकॉज आपने लास्ट टाइम भी बोला था कि मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, राइट। तो मैं आपको डायरेक्ट आपके नंबर पे कॉल करता हूँ एंड मैं पूछता हूँ कि ये मेरे को ये वाला प्रोग्राम करना है, तो मेरे साथ अब अगले 15 दिन में क्या क्या होगा, मेरे को क्या करना है, तो आप वो वैसे समझाइए। 15 दिन नहीं, 10 days are enough। ठीक है, ओके, ऑल 15 days are not required, but maybe either a पूनम और an अमावस्या जो भी आएगी वो पीरियड के बीच में वो हम लोग एक लेंगे और 10 days रहेगा। 10 days in the morning and in the evening this thing will go on, जैसे होता है वैसे प्रोग्राम्स। मॉर्निंग में हुआ तो it is around 8:30, 8:40 in the morning, 15-20 minutes का, and at night it is 9:30 to 9:40, 9:45, okay, 9:15, 15-20 minutes, where we do the clearing healing also and where we do the programming। ठीक है। अनलाइक इन गणेश चतुर्थी इसमें कोई व्हाट्सएप के कोई रिकॉर्डेड मैसेजेस नहीं है, Right। ये लाइव है मेरे साथ में। ठीक है, मैं जूम पे आ रहा हूँ, आप भी जूम पे आ रहे हो, and then we are doing the healing process and we are going through the entire you can say the program step by step for 10 days। ठीक है, 10 दिन का पूरा प्रोग्राम है। ओके, परफेक्ट। प्रोग्राम में क्या रहेगा, कैसे, कितना बेनिफिट रहेगा, कितना, जैसे आपने बताया 50% काम करता है, बट नो व्हाट आई सेड, हाँ एक मिनट, ये जो 50% वाला आई एम सेइंग एनी हीलिंग मोडालिटी वर्क्स 50% बेस्ट व्हेन you first learn it and then as you start practicing it you get your other 10, 20, 30, 40% whatever it is there। 50% तो उस वहीं पर आपका एक आपको ये मिल जाता है कि this is the way, this is the clarity, this is the awareness I am getting। जैसे न्यूमरोलॉजी ले लो, एस्ट्रोलॉजी ले लो, कार्ड रीडिंग ले लो, आपने एक कार्ड निकाला, आपने अपना नंबर चेंज किया, आपने अपने ग्रह देखे, 50% तो आपको उधर पता चल गया कि ये इशू है, उसके बाद आप घर पे जाके सो गए। काम कौन करेगा? तो वो जो 50% है, आप जितना काम करोगे उतना वो काम करेगा। अगर आप 10% काम करोगे तो 10% रिजल्ट मिलेगा, 20% काम करोगे तो 20% रिजल्ट मिलेगा। ऑब्वियसली देयर इज नथिंग 100%, 100% इज ओनली दिस, ऊपर वाला भगवान। सो वी कैन गो अप टू 75 to 90%। मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स हैव गॉन अप टू 75%, तो उनका काम उतना हो जाता है। आई डोंट इवन क्लेम 90 बिकॉज बहुत ही रेयर केसेस में होता है, बट 75% ऑफ मोस्ट ऑफ द इशूज आर सॉल्व्ड in a very very healthy way, in a very harmonious way। तो हम लोग क्या करने वाले इसमें, we are going to do various processes, techniques of healing using different elements। We will use earth, we will use water, we will use fire, we will use air, we will use salt। okay, salt therapy का salt use करेंगे। अलग अलग processes से अपने DNA को, अपने lineage को और अपने ancestors की healing करने के लिए वो practice करना होगा उसी टाइम पे मेरे साथ में। ओके, सो इज इट लाइक जैसे डीएनए के थ्रू हमारे पास बीमारियां आ जाती हैं, जैसे किसी के घर में अगर किसी को कैंसर हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो अब जैसे मैं मान के चलूं कि मेरे को सिर्फ मेरे दादा या मेरे पेरेंट्स की तरफ से ही ये सारी चीजें आ सकती हैं, या फिर बिल्कुल उनसे भी दादा के दादा के दादा के दादा के एंसेस्टर्स, यानी इट इज फ्रॉम द टाइम योर सोल वाज क्रिएटेड। जब भी तुम्हारी आत्मा क्रिएट हुई थी, जब तुम्हारी आत्मा को चेतना मिली थी, कॉन्शियसनेस मिला था, ओके, उस टाइम से वो पूरा लीनिएज लिया जाता है। पर सो यू कैन गो लाइफ टाइम्स एंड लाइफ टाइम्स, लेकिन इतना करना नहीं होता है। क्योंकि तुम ऑलरेडी बॉर्न होते होते आ रहे हो ना। हर 100 साल के पीरियड में तुम अलग अलग आ रहे हो। जैसे मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया था, इन द 15th century you could have been somewhere, in the 16th century you could have been somewhere, in the 17th century somewhere, 18th century somewhere, 19th century somewhere, 20th century और अभी 21st century। तो ये तो 7 जन्म हो गए, जो हम लोग बोलते हैं कि 7 जन्मों का 7 जन्मों का, ये तुम्हारे 7 जन्म हो गए। लेकिन 7 जन्म तक लोग जाते हैं। They can go in past life regression, they can go by various other methods। जरूरी है तो अगर 100 लोगों का सैंपल लिया, जरूरी नहीं कि 90 लोगों को 7 जन्म तक जाना है। 1-2 जन्मों तक गए तो भी ठीक है, क्योंकि पूर्व जन्म का ही पहले ज्यादा होता है ना। लास्ट के 2 या 3 लाइफ टाइम है, वही ज्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि उसके पहले का तो तुम
पहले वाले जन्म में भुगत चुके हो ना. When you were in the 15th century, तुमने 13th और 14th century का क्लियर किया. When you were in the 16th century, तो तुमने 15th century का क्लियर किया. Now you are in the 21st century, तो तुम शायद 18 या 19 वाला क्लियर करो. लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा इतनी जिद्दी है, इतनी अड़ियल है कि वो नहीं क्लियर करना चाहती, तो 3 और 4 जन्मों का साथ में लेके आते हो. वाह, मैं वही सोच रहा था कि ऐसे तो बहुत ज्यादा बर्डन ही आ जाएगा इंसान पे. यही तो काम है ना, और काम क्या है? इट गोज ऑन एंड ऑन ना, द लाइफ साइकिल. सो आई गेस चेतना वो ये है कि आप जिस भी लाइफ में हो और आप तभी ये सारी चीजें क्लियर करना स्टार्ट करो. एंड इफ यू आर हैविंग एवरीथिंग इन दिस लाइफ, इफ यू आर हैप्पी, इफ यू हैव किड्स, इफ यू आर मैरिड, इफ यू हैव अ हाउस, इफ यू हैव अ फैमिली, गुड फॉर यू, वेरी नाइस. वर्क ऑन प्रिजर्विंग द सेंसिबिलिटी and work on preserving the sanctity of all that you have got, because sometimes दिमाग घूम जाता है. Right. और जब दिमाग घूम जाता है, और ग्रह दिमाग घुमाने ही वाले तुम्हारे, प्लैनेट्स तुम्हारा दिमाग घुमाने ही वाले, तुम्हारी दशा दिशा कर्म तुमको डिस्टर्ब करने ही वाली है. लेकिन जब तुम ये हीलिंग प्रोसेसेस करते हो, तब तुमको क्लैरिटी आ जाती है कि मैं ये रास्ते नहीं जाऊँ. एज आई कीप ऑन टेलिंग यू सो मेनी टाइम्स इन एवरी पॉडकास्ट, क्या जो दिशा में जाना है उधर जाओ, जो गली में नहीं जाना है उसका नाम ही मत लो. राइट. बहुत सारे कमेंट्स आए थे आप ही के पॉडकास्ट बाद कि हमारे को हमारे लाइफ में जो भी जिनकी डेथ हुई होती है और जिनसे वो क्लोज होते हैं वो सपने में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है कि क्या वो खुद आके ये बता रहे हैं? दिस यू कैन क्लियर इन द एंसेस्ट्रल हीलिंग प्रोसेस इन दिस 10 days प्रोग्राम, एंड ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि जो आ रहे हैं वो रियल में सही बंदे आ रहे हैं कि कोई और ही आत्मा पर इधर उधर घूम रही है. भी होता है. हाँ, बहुत होता है. जितने भी हॉरर पॉडकास्ट देख लो तुम, एक से एक पूरी कहानियां हैं. वो तो बहुत ज़्यादा फिशी भी हैं. आई डोंट नो, लेकिन मेरे वाइफ के साथ तो हुआ था, मैंने बताया था तुमको जयपुर का किस्सा. टेक्निकली चलो ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक हो जाएगा. द सिचुएशन इज दिस कि सी हु इज कमिंग इन योर ऑरा कैन बी कंट्रोल्ड बाय यू. आप अपना ऑरा क्लीन करो तो दूसरी कोई एंटिटी आएगी नहीं. और वहीं से तो मैंने तुम्हारे साथ में काम करना शुरुआत किया था. द वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट व्हाट वी स्टार्टेड वाज बेस्ड ऑन द ऑरा क्लियरिंग एक्सरसाइज, राइट, एंड इट हैड गॉट सच अ वंडरफुल रिस्पांस. पीपल वर सेइंग ये सब क्या है. और उनको जैसे जैसे समझ में आया उनको, तो तुम जितना ऑरा क्लीन करोगे वैसे दूसरी एंटिटीज तो तुम्हारे पास आने से नहीं. तुम्हारी वाली जो एंटिटीज है वो आएंगी. तुम्हारे बाप दादा तुमसे बहुत प्यार करते हो तो वो आएंगी, लेकिन उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए वो भी एक क्वेश्चन मार्क है. जिसका काम हो गया तो उसका यहाँ पर काम ही नहीं ना. जब तक काम था तब तक थे, जब काम नहीं है तो वो गए. तो उनको उनका दूसरा जो रेल्म है 1 2 3 4 5 एक एक करके क्लाइम करके फिर अपने मोक्ष की तरफ जाए ना. वापस इधर क्यों आए? राइट. आई वाज एट द एयरपोर्ट एंड ना, हाँ, मैं और मेरी टीम का एक मेरे साथ कोई था, तो हम लोग एयरपोर्ट पे थे, कहीं जा रहे थे, एंड अचानक से वहाँ पे फूड कोर्ट पे ना मैं यूँ ऐसे किसी को करता हुआ देख रहा हूँ, एंड मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था कि क्या हो रहा है. एंड आई सेड कि एक बार पूछ के आइए कि क्या कर रहा है वो बंदा. तो पहले उसने कहा कि क्यों पूछ के, मतलब ऐसे किसी की लाइफ में क्यों. मैंने कहा तू पूछ के दो. तो वो गया. अब उसने पूछा तो ही सेड कि मैं डॉन टॉक्स पे पॉडकास्ट देखा था एंड उन्होंने सिखाया था कि ऐसे ऑरा क्लीनिंग होती है. तो मैं एयरपोर्ट पे हूँ, इतने सारे लोग हैं, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स सोने का कोशिश कर रहा था, तो मैं ऑरा क्लीन कर रहा था. वो मैं नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं भी एयरपोर्ट पे करते रहता हूँ. अच्छा, आप भी करते रहते? नहीं, आप नहीं थे, ऑफ कोर्स. आप होते तो मैं ही आ जाता कि सर. बट उसके बाद फिर मैं गया और उसके बाद फिर हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई. उसने पहले तो इतना हैरान हो गया कि आपको तो मैं देखता हूँ चैनल पे एंड एवरीथिंग, बट आई वाज सो हैप्पी कि जब ऐसे मूवमेंट्स आते हैं, एंड इट मीन्स दैट your work makes a difference to people, and that's very interesting. Right. Last time also you had shared one example where you had gone to a mall to buy something, and there was a woman and a man on the scooter, and they met you and they were very happy to meet you. Yeah, so this is it. So yeah, we are winning, I guess. We do make a difference in people's lives because we have been given that opportunity, and if we have been given that opportunity, it means that we can use it to the best of our ability to serve people. What is spirituality? Spirituality is serving people. People know that much only. स्पिरिचुअलिटी सर्विंग पीपल. बाकी का डेफिनेशन बहुत लोगों को पता नहीं है. स्पिरिचुअलिटी इज सर्विंग पीपल एंड ऑल्सो सर्विंग योरसेल्फ. तो लोग वो दूसरा वाला डेफिनेशन भूल जाते हैं और फिर पूरा काम उल्टा हो जाता है, मैसअप हो जाता है. राइट, ओके, परफेक्ट. सो हमें प्रोग्राम समझ आया जो ये वाला प्रोग्राम है. अगर कुछ मैंने मिस कर दिया तो आप प्लीज बता दीजिए. मेन पार्ट मिस किया तो आप बताइए प्लीज. प्रोग्रामिंग में मनी. एंसेस्टर्स को हील करने के बाद में हमें करना क्या है?
हमें अपने मनी को हील करना है. वी हैव टू प्रोग्राम आवर मनी. Okay. बिकॉज एंसेस्ट्रल लीनिएज और डीएनए का डायरेक्ट इफेक्ट अपने मनी पे है, अपनी इनकम पे है. हेल्थ पे तो होता ही है, लेकिन मनी पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और वो मनी को फिर हम प्रोग्राम करते हैं. पहले एंसेस्ट्रल हीलिंग करेंगे, फिर मनी को प्रोग्राम करेंगे. बहुत लोग उल्टा करते हैं. हाँ. मनी को प्रोग्राम करते रहते, पूजा पाठ हवन, ये वो, उठना बैठना, जिम जाना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे विचार, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये, लेकिन पीछे का कचरा तो किसी ने साफ किया ही नहीं है. तो वो क्या होता है कि आप पैसा कमा भी लेते हो बट वो फिर चला जाता है. जो लोगों का इट्स लाइक नॉट हैविंग अ बाथ फॉर अ मंथ एंड जस्ट स्प्रेइंग परफ्यूम एवरी डे. वन डे गुची एंड वन डे शनेल एंड वन डे दिस एंड, अरे लेकिन अंदर तो पूरा तुम नहाए ही नहीं हो ना. तो स्पिरिचुअल क्लेंजिंग यानी एंसेस्ट्रल डीएनए लीनिएज हीलिंग एंड क्लेंजिंग इज लाइक हैविंग अ बाथ. तो हमने ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर कैसे मनी को करेंगे हील? सुबह अगर एंसेस्ट्रल हीलिंग करेंगे तो रात को हम लोग मनी क्लियरिंग करेंगे ना. इसलिए 10 डेज उतना ही काम है बस. अच्छा, ओके. एंड एक पार्ट क्लियर किया, एक पार्ट हुआ, एक पार्ट क्लियर किया, एक पार्ट हुआ, वही तो होगा ना. बिकॉज वो स्पेस खाली नहीं होना चाहिए. राइट. ये गिलास है, इसमें पानी है. ये पानी अभी पी लिया, अभी 4 दिन को इस ग्लास को मैं खाली नहीं रख सकता हूँ. अगर मैंने इस ग्लास को 4 दिन खाली रखा, ऊपर से कुछ ना कुछ कचरा गिरेगा, कोई मक्खी गिरेगी, कोई बटरफ्लाई आएगा, जाले पड़ेंगे, ये पड़ेंगे. Right. So I have to fill the glass again and I have to give a ढक्कन on it. So it's as good as that you release something and you program something. You release something, you program something. Great. Okay, all clear. यहाँ तक मेरे को समझ आ गया, तो ऑडियंस को भी आ ही गया होगा. एंड अब ऑडियंस का बस फ़ोन उठने वाला होगा और आपको कॉल आने वाली होगी, तो प्लीज़ आप बता दीजिए कि कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या रहेगा प्रोसेस एंड एवरीथिंग. बिकॉज फिर आई डोंट वांट कि लोग मेरे को कमेंट करके गालियाँ दें कि आपकी वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. तुम्हें कौन गालियाँ देगा वरुण? Who is that person who is going to give you गाली? Tell me. जो आप तक I'm going to send him proper healing. Him or her, whoever he or she is. I will send him so much of healing कि गाली देना जिंदगी में भूल जाएंगे. तुमको तो छोड़ो, किसी और को भी गाली नहीं देंगे. चलो. You are doing such good work. Why do people have to give any kind of gali, for that matter, to you or to any other podcaster or influencer or healer or anyone? We are doing work. You like it, you see it, you enjoy it, you practice it. You don't like it, switch off the button, don't watch it. Exactly. Simple, na? Life has to be like that, na? Perfect. Isn't it? So it's 9320010301, the WhatsApp number. No comments on Instagram, no comments on YouTube, no comments on WhatsApp, on Anywhere. Facebook, no replies over there. One direct point of contact. You are going to the temple to meet God or Ganesh, you call me to meet as your healer or as your angel therapist. I'll talk to you. We'll take the program forward, and as usual, all these programs are a very cost effective rate, 1,500 per person. Simple. Great. Perfect. 10 days. That too for 10 days. Okay. लास्ट सवाल पे आते हैं हम. 2 पिज्जा का खर्चा हुआ या 1 पिज्जा का? एक का ही हो गया. एक का. ठीक है. 2 ही मान लो आप ऐसे. तो एक या 2 दिन, 1 या 2 हफ्ते, फ्राइडे टू फ्राइडे पिज्जा कम खा लो, एंसेस्टर्स को हील कर दो. राइट. और अपने मनी को प्रोग्राम कर दो. लवली. सो अब एक लवली सा कमेंट मेरे लिए. हाउ वाज एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? एक बार फिर से. You ask the right questions, which I've always told you. You dress well, which is very inspiring. मैं भी सोच रहा हूँ कि अलग अलग कलर्स के कुर्ते तो नहीं बनाऊं, लेकिन टी शर्ट बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा झाकझूक वाले, जिसके हम बम्बईया लैंग्वेज में बोलते हैं, थोड़ा शाइन मारने वाला. दिल्ली वाला हूं ना, तो मेरे को फैंसी वर्ड नहीं, हम लोग बोलते हैं शाइन मार रहा है, तो झाकझूक वाले, यू नो, चमकीला टाइप. तो मैं भी सोच रहा हूँ कोई ऐसे टी शर्ट्स वगैरह बना के नेक्स्ट पॉडकास्ट में आओ जिधर सब पूरा लगा हुआ हो. So I like the way you dress, I like the way you ask questions, and I like the way you take the topic completely. That's good. Perfect. Keep it up and work, and let more and more people meet you at the airport, at the resort, at the hill station, wherever you are going. Let people meet and comment you on your work. Thank you so much. Thank you so much. आते रहे और ऑडियंस को बहुत सारी नई चीज़ों की ऑकल्ट साइंस की इन्फॉर्मेशन देते रहे. Thank you.